हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट सा टॉपिक उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज की वीडियो में हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है यूएस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। आज जो बाइडेन जो है ही इज ट्रेवलिंग फ्रॉम यूएसए टू इजराइल। तो वो इसराइल की तरफ जा रहे हैं। तो इसराइल की तरफ जाने के बाद वो कुछ समिट्स हैं या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में जिनकी वो अध्यक्षता करेंगे। तो उन चीज़ों के बारे में विल बी लुकिंग इनटू दिस, व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट समिट्स एंड ऑल अदर थिंग्स रिलेटेड टू द जो बाइडेन्स विजिट टू द इजराइल। सो इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, लेट्स सी टू इट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अबाउट दिस वीडियो इज दैट इट इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। Second, it is very much helpful for those who are preparing for the UPSC exam. Let it be of any level exam, this video will be beneficial for you all. Second thing, this video is related to primarily I2U2 summit. तो जो बाइडेन अभी जा रहे हैं इजराइल, वहां पर वो I2U2 समिट के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि ये I2U2 समिट क्या है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये I2U2 समिट के बारे में हम इस वीडियो में एक अगर मैं आपको आइडिया सा दे दूं कि क्या है, तो पहली चीज इसमें क्या होगी, इसमें ये होगी कि I2U2 समिट क्या है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो इसमें IPEF के बारे में बात हुई थी। इट्स नॉट अ बेसिकली समिट, इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क। तो IPEF के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में हम बात करेंगे और बिल्ड बेटर वर्ल्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये चार चीजें हैं जिसको मैं इस वीडियो के अंदर इकट्ठा करके लाना चाहता हूं। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है, अब I2U2 क्या है। I2U2 यूएसए की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है। मिडिल ईस्ट में इजराइल को पूरी दुनिया के साथ मिक्स करने की कोशिश है, जो कि अरबिक वर्ल्ड है वहां पर। तो अरबिक वर्ल्ड के साथ मिक्स करने के लिए जो इसकी यूएसए की पॉलिसी है उसको हम कहते हैं I2U2 पॉलिसी। उसके बाद ये जो चीज है कहां से शुरू हुई, ये यूएसए और इजराइल, सॉरी यूएई और इजराइल की आपस की बात है। इसके बाद दूसरी जो मैं ये बातें कर रहा हूं आपसे, IPEF समिट हो गया या ब्लू डॉट नेटवर्क हो गया या बिल्ड बेटर वर्ल्ड हो गया, ये जो चीज है ये कहां के, इट इज रिलेटेड टू द पैसिफिक वर्ल्ड, यानी चाइना वाली साइड से रिलेटेड। तो ये जो पार्ट है ये आपका चाइना से रिलेटेड है, यानी चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए ने IPEF, ब्लू डॉट नेटवर्क और बिल्ड बेटर वर्ल्ड करके तीन चीजों को शुरू किया है। अब ये एक टॉपिक दोस्तों है आपका मिडिल ईस्ट का, एक टॉपिक है आपका पैसिफिक का। इन दोनों के बीच में लिंक क्या है, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा जो लिंक है वो है हमारा क्वाड समिट। तो ये क्वाड समिट में अगर आप देखते हैं तो क्वाड समिट में ही अगर आप या अगर आपको याद होगा जो इस साल क्वाड समिट हुआ है, तो क्वाड समिट में ही ये चीज निकल के आई है, दैट इज IPEF। और क्वाड समिट के अंदर ही आपका ये नॉट समिट बट इट इज आल्सो कॉल्ड एज द वेस्टर्न क्वाड। तो क्वाड की ही ये इस साइड भी डेफिनेशन है, यानी मिडिल ईस्ट में भी क्वाड की पार्टिसिपेशन है और पैसिफिक ओशन में भी क्वाड की पार्टिसिपेशन है। तो हम इन सारे प्रकरण में क्वाड का रोल और इस क्वाड के रोल को हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ट्रिप टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट। सो क्विकली स्टार्टिंग दिस लेक्चर। तो दोस्तों अभी तक तो आपको बात समझ आ गई होगी कि हम क्या कहने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। चलते हैं फटाफट आगे। व्हाट इज I2U2 समिट। तो I2U2 समिट की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले I2U2 वाज इनिशियली फॉर्म्ड इन अक्टूबर। ये जो I2U2 है इसको सबसे पहले शुरू किया गया था इन अक्टूबर में शुरू किया था इन 2021। फॉलोड बाय एक चीज हमारे पास उठ के आई अभी सबसे पहले, वो है अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग I2U2 का गठन हुआ था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द अब्राहम अकॉर्ड्स बिटवीन इजराइल, UAE एंड इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ यूएसए। एंड ये किस चीज को लेके था, ये था मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। एक चीज जैसे मैंने आपके वीडियो की शुरुआत में कही कि ये सिर्फ और सिर्फ I2U2 कह लो या फिर यूएसए की पॉलिसीज कह लो, इजराइल इज द बिगेस्ट एलाय ऑफ यूएसए इन मिडिल ईस्ट। तो इजराइल और यूएसए को कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि ये दोनों ही मतलब सिक्के के एक ही पहलू हैं। तो इजराइल को अरबिक कंट्री के साथ सेटल करने के लिए ये पहल की जा रही है बाय अमेरिका, ताकि इजराइल, क्योंकि इजराइल की लड़ाई इजिप्ट के साथ, चाहे 6 डेज वॉर की बात कर लो, चाहे आप किसी और की बात कर लो, तो जितनी भी लड़ाइयां हुई है, सारी चीजें हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो अकेला अलग थलग पड़ा हुआ है। सारे अरबिक कंट्रीज आर अगेंस्ट इजराइल। तो इजराइल को कहीं ना कहीं पूरे इस फैब्रिक में डालने के लिए ये I2U2 समिट हो रहा है।
ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो ये I2U2 समिट न्यूज में क्यों है? ये I2U2 समिट न्यूज में इसलिए क्योंकि इसके जो 4 लोग हैं वो बहुत प्रोमिनेंट है, इसी की वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसमें सबसे पहली बात है, यूएसए ने अभी बात कही है रिसेंटली दैट इट विल होल्ड द फर्स्ट समिट ऑफ लीडर्स ऑफ अ न्यू ग्रुप। दिस इज अ न्यू ग्रुप विच इज फॉर्म्ड विद इंडिया। इसमें इंडिया है, इजराइल है एंड यूएई है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 3 कंट्रीज ये हो गया और 4th कंट्री जो है इसमें यूएस है। तो ये 4 कंट्रीज मिलके अब एक और ग्रुपिंग बना रहे हैं और उस ग्रुपिंग का नाम है I2U2। इस I2U2 की देखते हैं इन विच इस ग्रुपिंग के अंदर I2 का जो मतलब है इट स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड इजराइल, वेयर एज U2 स्टैंड्स फॉर यूएसए एंड यूएई। तो इन 4 कंट्रीज को मिला के ये बनता है और ये किस चीज के बेस पे चल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इजराइल और यूएई जो है वो टेक्निकल हब हैं। ठीक है, तो इनके जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अगर हम इनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं टेक्निकली हम भी एडवांस होंगे। तो इनके पीछे ये रीजन है। आगे चलते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस जो मैंने आपसे बात की कि यूएसए टू एनफोर्स यूनाइटेड स्टेट्स कमिटमेंट टू इजराइल सिक्योरिटी, इजराइल की सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन अंडर अब्राहम अकॉर्ड्स। तो मतलब इस स्लाइड में हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं उठ के। 2 पॉइंट्स क्या है? एक है यूएस इजराइल सिक्योरिटी, दूसरी चीज अब्राहम अकॉर्ड। नाउ ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है? ये भी इसी यूएस इसका रिलेशनशिप का ही पार्ट है। ये अब्राहम अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था इन द ईयर 2020। तो 13 अगस्त 2020 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि ये इजराइल और यूएई अगर आपस में दोस्ती करना शुरू कर दें तो ये इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा और इस चीज को उन्होंने नाम दिया था एज एन अब्राहम अकॉर्ड। तो जितने भी अरबिक कंट्रीज हैं वो सारे के सारे यूएसए एंड इजराइल आर ट्राइंग कि जितने भी अरबिक कंट्रीज हैं उनको सारे के सारों को अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर डाला जाए। तो दिस इज द I2U2 समिट इज गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और यूएसए जिसको मेन इसका जो करता धरता वो यूएसए फॉर द सेक ऑफ इजराइल। इसी के साथ इंडिया एंड यूएई के रिलेशनशिप और इंडिया एंड इजराइल के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं। वी हैव बॉट मेनी डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम द इजराइल, वेयर एज इन केस ऑफ कोऑपरेशन एंड डायस्पोरा यूएई के अंदर भी हमारे पास बहुत ज्यादा डायस्पोरा है। सो इंडिया के रिलेशनशिप विद ऑल द 3 कंट्रीज आर वेरी कॉर्डियल, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया टू पार्टिसिपेट इन दिस। अब ये जो इन्होंने I2U2 शुरू किया है, I2U2 से पहले अगर मैं बात करता हूं तो इसको इस ग्रुपिंग को एक और नाम से भी कहा गया था एज ए न्यू क्वाड और एट द सेम टाइम इसको एक और नाम से कहा गया था एज ए मिडिल ईस्ट क्वाड। अगर आप पेपर्स की तैयारियां कर रहे हैं फिर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, यू वुड हैव फाउंड इट दैट दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जाम्स मेनी टाइम। आई गेस ये सीडीएस का भी क्वेश्चन था जहां पर मिडिल ईस्ट क्वाड के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि मिडिल ईस्ट क्वाड के कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट क्वाड। अब बात यहां पे उठ के आ गई, अब्राहम अकॉर्ड तो हम समझ गए कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है, लेकिन दूसरी चीज हमें समझनी चाहिए कि ये क्वाड क्या है। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं क्वाड को, तो क्वाड इज अ बेसिकली समिट जो कि 4 कंट्रीज के मिलने से बनता है। 4 कंट्रीज कौन से हैं? एक है आपके पास इंडिया, एक है अमेरिका, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक कंट्री आपके पास जापान। इन 4 कंट्रीज को मिला के आपका बनता है क्वाड्स। ठीक है, अब इस क्वाड का आइडिया सबसे पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने 2007 में दिया था। ये जो शिंजो एबे है इनको रिसेंटली इनका मर्डर हुआ है, इनको मार दिया गया है बाय जापानीज इंडिविजुअल। तो ये अभी 2-3 दिन पुरानी ही बात है। तो 2007 में ये पहले आइडिया लेके आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इट इज एन एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो क्वाड ओरिजिनल क्वाड है इसको हम कहते हैं एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी। इस स्क्वाड के अंदर अगर हम देखते हैं तो शिंजो एबे दोबारा 2012 में आए। उन्होंने कहा कि इसको जो है हमें सशक्त करना पड़ेगा, इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। दोबारा आने की इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसे बैकआउट कर गया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। तो ऑस्ट्रेलिया को फिर से मनाया गया और इसको कहा गया एज ए डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। तो ये इसको एशिया के इस नाम से भी इसको कहा गया। आफ्टर दैट इन नवंबर 2017 इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ये सारे इकट्ठे आए और उन्होंने क्वाड का फाइनलाइज कर दिया गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन के आ गया? बेसिकली क्वाड बन के आ गया जो कि ओरिजिनल क्वाड है। तो ओरिजिनल क्वाड हमारा इन 4 कंट्री से बन रहा है।
ये जो ओरिजिनल क्वाड है ये किस लिए चाहिए था हमें, ये हमें दोस्तों ये जो वर्ड में अंडरलाइन कर रहा हूं दैट इज द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन, इस पे हमें मोनोपोली, इसी की अगर आप बात करते हो तो साउथ चाइना सी का बात कर लो, ताइवान की बात कर लो, यहां पर जो कंट्रीज है पहली चीज है रिसोर्सफुल है, दूसरी ये चीज है कि ये एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का। तो ये अगर ये मैन्युफैक्चरिंग हब है तो हर एक डेवलप्ड इकोनॉमी चाहेगी कि इसके ऊपर कब्जा करे। तो ये पैसिफिक रीजन जो है ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसी के पीछे चाइना भी पड़ा है कि चाइना भी चाहता है कि इसके ऊपर कब्जा करे। साउथ चाइना सी कंफ्लिक्ट यू विल बी वेल अवेयर, अगर नहीं हो तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट आल्सो, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर उसके बाद दूसरा अमेरिका, अमेरिका भी चाहता है कि यहां पर जो ट्रेड है उसका कंट्रोल उसके हाथ में रहे। तो ये चीजें हैं जिसको जो कि इसको क्वाड की फॉर्मेशन के लिए कहती हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, क्वाड की फॉर्मेशन। और ओरिजिनल क्वाड में ये चार लोग हैं, कौन से, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। वेयर एज जो नया क्वाड बना रहे हैं, ये नए क्वाड में इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस है। तो इन दोनों क्वाड्स में सिर्फ कॉमन कौन सा है, इंडिया और यूएस। तो इस साइड का जो क्वाड है, ईस्टर्न साइड का क्वाड है, उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया है। वेस्टर्न साइड का जो क्वाड है उसमें इजराइल और यूएई है। आगे चल रहे हैं दोस्त। तो क्वाड समिट की अगर मैं बात करता हूं तो शुरू में मैंने यही कहा था, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो, इस पिक्चर को देख रहे हो, तो एक साइड से इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया है, एक साइड से इंडिया है, एक साइड से जापान है और एक साइड से यूएसए है। और इस चाइना को हम चारों तरफ से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये किसकी उपज है, ये उपज है यूएसए की। ठीक है, तो यूएस, अब इसके बाद इस जो ये ओरिजिनल क्वाड है इसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। 2020 में ट्राइलेटरल इंडिया यूएस जापान की एक्सरसाइज हुई थी, उस एक्सरसाइज का नाम था मालाबार नेवल एक्सरसाइज। इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज में अब ऑस्ट्रेलिया को भी डाल दिया गया, और जब इसको ऑस्ट्रेलिया को भी डाल दिया गया तो इसको क्वाड एक्सरसाइज कहते हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। पहले ये नेवल एक्सरसाइज, नेवल यानी सॉरी मिलिट्री के लिए नहीं था, बट धीरे धीरे इट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिलिट्री आल्सो, द क्वाड। एक और चीज, द स्पिरिट ऑफ क्वाड। अगर क्वाड की हम बात करें तो ये स्पिरिट ऑफ क्वाड करके भी आपको कई बार ये न्यूज़पेपर्स में दिख जाएगी लाइन। स्पिरिट ऑफ क्वाड का मतलब ये है कि इन 2021 में जब ये सारे लीडर्स इकट्ठे हुए थे, वर्चुअली इन्होंने कहा था कि क्वाड को हम एक्सपैंड करेंगे। तो वो जो क्वाड को एक्सपैंड करने वाली बात है उसको कहते हैं हम एज अ स्पिरिट ऑफ क्वाड। इसके अंदर दे आर थिंकिंग टू ऐड साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, इन तीन कंट्रीज को ये ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कंट्रीज जो है, साउथ कोरिया जो कि काउंटर करेगा नॉर्थ कोरिया को, न्यूजीलैंड एक इकोनॉमिकल कंट्री है, और वियतनाम जो है इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी क्वाड की वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। और रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो इस साल की मीटिंग है 2022 की, उसको अटेंड किया था इन टोक्यो, जापान। तो जापान में जाके इसको अटेंड किया था। अब ये जो मीटिंग हुई क्वाड की जापान में, इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उठ के आई इन क्वाड समिट, वो यहां से फ्री ट्रेड के ऊपर यूएसए ने कहा कि फ्री ट्रेड कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसके लिए इंडिया को फॉरवर्ड किया गया और इंडिया को कहा गया कि आप फ्री ट्रेड एक एग्रीमेंट में आइए। नो डाउट आई एम सेइंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट इट्स नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब यहां पर क्वाड समिट 2022 में एक चीज उठ के आई, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये चीज कहीं ना कहीं उठ के आती है। अब ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, इंडिया ने ज्वाइन किया है एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विच इज लेड बाय यूएसए टू काउंटर चाइना। तो जितनी भी इकोनॉमीज है, सारी इकोनॉमीज इकट्ठी हुई और चाइना को काउंटर करने के लिए इन्होंने एक अलग से एक अपना ये बनाया और उसको उन्होंने कह दिया एज ए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडिया इज अमंग 13 कंट्रीज, 13 कंट्रीज हैं ये इस बार के क्वाड का है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सितंबर अटेम्प्ट, so please mark these countries. India is among 13 countries that have joined the initiative. कौन, और IPF is built around, और ये किस चीज के लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ट्रेड के लिए है, सप्लाई चेन के लिए है, क्लीन एनर्जी के लिए है, डिकार्बनाइजेशन के लिए है, एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन मेजर्स के लिए है। तो उसके लिए ये एक ब्लॉक बना दिया गया और इस ब्लॉक को कहा गया एज एन इंडो पैसिफिक, आईपैफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, अगली क्वाड जो होगी वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो ये इस साल की क्वाड के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। आगे और देखते हैं इसी आईपीएफ में। आईपीएफ, अगर आईपीएफ की मैं बात करता हूं तो आईपीएफ जो है इट विल आउटरीच इन द क्वाड प्लस फॉर्मेट
एंड विल प्रोवाइड न्यू प्लेटफॉर्म फॉर द रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कोई दिक्कत नहीं। और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी क्यों हो जाता है दोस्तों? इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया के पास जो थ्रेट है, यानी थ्रेट तो क्या मतलब, इंडिया के लिए जो फ्रेमवर्क है वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि चाइना मतलब जिसमें डिसाइडिंग फोर्स है। और ये जो टीपीपी है, जो कि पहले जिसको हम कहते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं एक ट्रेड एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, और उसी चीज के लिए, ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इंडिया ने ये वाला साइन किया है, दैट इज आईपेफ। इंडिया के अलावा इसमें अगर हम कंट्रीज देखें तो एक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो इसमें कुछ ऐसी इकोनॉमीज भी हैं जो बिल्कुल अभी नेसेंट स्टेज पे हैं, कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, और इसीलिए इसको फ्रेमवर्क को एज अ मिक्स फ्रेमवर्क बनाया है, जो कि आजकल सबसे ज्यादा न्यूज में है। अगर आप देख रहे हो, विच इज ऑल्सो वॉर थिएटर, दैट इज द ताइवान। ताइवान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो ताइवान को इसका पार्ट नहीं बनाया गया है अभी तक, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और इसके 4 पिलर्स कौन से हैं? ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंसी, क्लीन एनर्जी डिकार्बनाइजेशन एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये यूएसए के द्वारा लीड की गई है टू काउंटर दिस चाइना एंड रशिया। रशिया और चाइना को अगर आप देख रहे हो तो इनको काउंटर करने के लिए यूएसए कहीं ना कहीं आगे आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि यूएसए सिर्फ आईपीएफ के अंदर ही इसके चाइना को काउंटर कर रहा है। इसके अलावा यूएसए के पास एक और चीज है जो यूएसए ने शुरू की थी, दैट इज ब्लू डॉट नेटवर्क। नाउ व्हाट इज दिस ब्लू डॉट नेटवर्क? ब्लू डॉट नेटवर्क एक 35th एशियन समिट जो हुई थी 2019 में, उसके अंदर यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि अब के बाद हम इकट्ठे रहेंगे और हम एक ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत अच्छा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत अच्छा एक नेटवर्क होगा। यानी अगर हम सड़क बना रहे हैं तो उसको उन पैरामीटर्स और उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स होंगे। अब ये किस लिए उन्होंने किया? ये उन्होंने किया टू काउंटर चाइना का वन बेल्ट वन रोड OBOR को कंट्रोल करने के लिए। तो चाइना के वन बेल्ट वन रोड के लिए इन्होंने एक चीज यूज की, दैट इज ब्लू डॉट नेटवर्क, ठीक है। और ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक हाई स्टैंडर्ड का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहां पे चीजों का आना जाना या फिर ट्रेड वगैरह सारी चीजें बहुत इजी होंगी। तो चाइना ने भी वन बेल्ट वन रोड बनाया है, वह उसी टाइप से कुछ रोड्स वगैरह ये भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन उनका जो एक्सीलेंस होगी वो सबसे अच्छी होगी, और दे विल बी गिवन अ टैग ऑफ अ ब्लू डॉट। एक दूसरी चीज इन्होंने जो डेवलप की है वो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W। अब जैसे आप इस इमेज को देख रहे हो, इस इमेज से काफी चीजें क्लियर है कि ये G7 कंट्रीज की कहीं ना कहीं उपज है। उन्होंने एक नई चीज निकाली है, दैट इज द B3W। ये B3W जो है 2021 में आई थी, और ये G7 कंट्रीज, जैसे मैंने अभी भी बात की, उन्होंने शुरू की थी। इसी के अंदर W3 कंट्रीज ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की ये करेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ये किसको काउंटर करेगी? BRI, यानी वन बेल्ट वन रोड को ये किस हिसाब से देख रहे हैं? ये देख रहे हैं ब्लू डॉट के हिसाब से, और इसको देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए अगर आप देखते हो तो ये भी एक इनिशिएटिव है। तो ये किस चीज की किस हिसाब से चलेगा? ये 4 चीजों के ऊपर फोकस करेगा। एक है क्लाइमेट, एक है हेल्थ सिक्योरिटी, एक है डिजिटल टेक्नोलॉजी, एक है जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, और एक लास्ट में एक चीज और देखी जाएगी कि यहां पर जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगी और इसके थ्रू जो कोई भी चीज बनेगी, वो चीज बनेगी हमेशा एक स्टैंडर्ड के साथ, और उसको दिया जाएगा ब्लू डॉट नेटवर्क का दर्जा। तो ये चीजें हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम इट दोस्तों, ये जो बाइडेन वहां पर जा रहे हैं तो वहां पर एक और काउंसिल है जिसकी वो वहां पर अध्यक्षता करेंगे। जो अगली काउंसिल है उस काउंसिल का नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अभी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? ये 6 कंट्रीज की अलायंस है जिसके अंदर बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात है। इसमें ईरान नहीं है। तो अगर यहां पे मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस पूरे को समझने की कोशिश करिएगा। ये है सऊदी अरेबिया,
ये है बहरीन, दिस इज बहरीन, दिस इज कतर, दिस इज यूएई, दिस इज ओमान। तो ये जीसीसी जो है ये इन कंट्रीज को मिला के बनता है, ठीक है। और ये गल्फ है। गल्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म होती है। गल्फ का मतलब होता है वेयर सो एवर वाटर इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन थ्री साइड्स। एक पेनिनसुला का उल्टा होता है, पेनिनसुला इज लैंड स्लाइडेड बाय सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, ठीक है। तो यहां पर इन सारी कंट्रीज को मिला के ये बना। अब जब यूएसए जा रहा है तो यूएसए इसके साथ क्या कहता है कि मैं जो मीटिंग करूंगा मैं करूंगा जीसीसी +3। ये थ्री कंट्रीज कौन है? ये थ्री कंट्रीज हैं इजिप्ट, इराक और जॉर्डन। अब जरा इसको मैप में समझिएगा। अब यहां पर हमारे पास ओमान आ गया, यूएई आ गया, कतर, कतर वर्ल्ड कप भी हो रहा है यहां पे, बहरीन, कुवैत, ये हमारे पास कुवैत आ गया, ये सऊदी अरेबिया आ गया। ये सारे की सारी जो है ये एक मतलब जीसीसी में आ गई। अमेरिका जाके बीच में ये कर रहा है कि वो इसमें इराक को भी डाल देगा, ठीक है, जॉर्डन को भी इसमें डालने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी साइड से वो इजिप्ट को भी इसमें डालने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप जॉर्डन, इराक और इजिप्ट को देख रहे हो, तीनों के तीनों जो है ये यहां पर हियर इट इज इजराइल। तो ये इजराइल के बिल्कुल नजदीक है। तो इजराइल को एकोमोडेट करने के लिए इन तीन कंट्रीज को बीच में डाल रहा है। तो समवेयर डाउन द लाइन अगर आप देख रहे हो तो ये जो विजिट है सारा का सारा फोकस इसी के ऊपर रहना चाहिए, इजराइल के ऊपर ही रहना चाहिए। और काउंटर किसको करना है इन्होंने? ईरान को। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और इन सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने सबने ईरान को काउंटर करने की कोशिश करनी है। तो यहां चारों तरफ से एक ईरान की तरफ एक ये सारे खड़े हो रहे हैं, और इजराइल और ये सारे टर्की वगैरह यहां से भी, मतलब ये एक नया थिएटर बनने वाला है। तो इस नए थिएटर में दे आर काउंटरिंग ईरान। ईरान के साथ इनकी न्यूक्लियर डील भी हुई थी, और वो न्यूक्लियर डील जो है अब कैंसिल कर दी गई है बाय यूएस, ठीक है। न्यूक्लियर डील अब वो यूएस ने कैंसिल कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी बाइडेन के यहां जाने के कॉरस्पॉन्डिंग, मिडिल ईस्ट में जाने के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी के साथ अगर हम देखें दोस्तों, और हमारे पास क्या है इसके अलावा, अगर आप देखते तो इसको डेली बेसिस पे फॉलो जरूर करते रहना। इनको फॉलो जरूर करते रहिएगा दोस्तों, फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स एंड अदर थिंग्स कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलते चलते अगर मैं बात करूं कि मैंने आज की स्लाइड में किया क्या, तो मैंने आज की स्लाइड में सबसे पहले हमने बात की I2U2 की। I2U2 का बेसिक क्या था? I2U2 का बेसिक था क्वाड समिट, ठीक है। क्वाड को हमने देखा, क्वाड के आउटकम क्या है कि आईपीईएफ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा कि और कौन कौन से हमारे पास चीजें हैं। जैसे हमारे पास आईपीईएफ से रिलेटेड हमारे पास एक चीज आ गई, दैट इज ब्लू डॉट नेटवर्क, या फिर बिल्ड बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये चीजें किसको काउंटर करने के लिए हैं? ये काउंटर करने के लिए हैं चाइना को। I2U2 समिट और इसके साथ जीसीसी का समिट, ये किसको काउंटर करने के लिए हैं? ये काउंटर करने के लिए हैं इजराइल को। तो ये इन चीजों को समझने की हमने इस वीडियो में कोशिश की है। और इन दोनों के बीच में क्या है? क्वाड। इंडिया एंड इसमें इंडिया और यूएसए जो है वो क्वाड का मेंबर है। इस साइड अगर मैं ईस्ट वाली साइड बात करता हूं तो ईस्ट वाली साइड दो मेंबर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और जापान आ जाते हैं। और अगर मैं वेस्ट वाली साइड बात करता हूं तो हमारे पास आ जाते हैं एज ए यूएई एक मेंबर और इजराइल दूसरा मेंबर, और ये क्वाड बना देता है। तो ये वेस्टर्न क्वाड को I2U2 भी कहते हैं। So these are the important aspects with respect to the I2U2 summit and Biden's visit towards the West Asia, very important। इसको ध्यान में रखिएगा, do follow it, and if there is any update, please mark it on your notebooks. I'll be coming with another video very soon. Thanks for watching the video. If it suits you, please subscribe. Thank you.